राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज है पूजा का तीसरा दिन और मैं पहुँच गई हूँ मॉल, जो कि मेरे भागलपुर में भी नया नया खुला हुआ है, सब रंग मॉल, जो कि कहा जा रहा है कि भागलपुर का बहुत ही बड़ा मॉल है। तो हम लोगों को दशहरा की शॉपिंग करनी थी, सबके लिए कपड़े वपड़े लेने थे। तो मैंने कहा कि चलिए वहीं चलते हैं। बहुत मतलब सब लोग कह रहे थे कि बहुत अच्छा मॉल है, हर टाइप का कपड़ा वहाँ अवेलेबल है। तो मैंने सोचा चलो वहीं चलते हैं, नया है, कुछ मतलब अच्छा देख लेंगे, मिल जाएगा। ऐसे तो हम लोग शॉपिंग के लिए मॉल ही जाते हैं। तो मैंने कहा चलिए चलते हैं सब रंग। तो हम लोग पहुँच गए थे सब रंग। जैसा कि सब लोगों ने कहा था कि बहुत बड़ा मॉल है, सचमुच में बहुत ही ज़्यादा बड़ा मॉल था। जैसे ही अंदर घुसी ना, बस यहाँ से वहाँ तक इतने मतलब भागलपुर में बहुत टाइप के मॉल हैं, लेकिन इतना बड़ा मॉल तो ये पहला ही है जितने भी मॉल में गई उसके हिसाब से। तो यहाँ पर सबसे पहले ना ग्राउंड फ्लोर पर लेडीज़ के सेक्शन थे, जहाँ पर लेडीज़ के सारे कुर्ती, ड्रेस, ये दुपट्टा उपट्टा सब कुछ था। तो बस जैसे ही घुसी मेरी तो नज़र पड़ गई तरह तरह के कुर्तियों पर। तो फिर क्या लेना है नहीं लेना है, लेकिन देखना तो है। ये तो हर औरतों का काम होता है कि यार मॉल जाओ तो कम से कम देख तो सकते हैं ना, लेना हो या ना लेना हो। तो मैंने ना यहाँ पर शॉर्ट वाली कुर्ती देखी, जो कि मैं तो घर पर हमेशा शॉर्ट कुर्ती ही पहनती हूँ, कहीं आने जाने के लिए ही लॉन्ग टाइप की कुर्ती लेती हूँ। मुझे बहुत पसंद आई। तो देखो कितने मतलब खूबसूरत थी। ओनली 300 का था ये कुर्ती और बहुत ही प्यारा था। इसमें बहुत सारे कलर्स थे, लेकिन मुझे लेना नहीं था, इसलिए मैं आगे बढ़ गई। फिर मैंने ये कुछ दुपट्टे देखे, उसके बाद फिर मैंने देखी ये टाइप की कुर्तियाँ। और यहाँ पर देखो टाइप का परफ्यूम भी था, जो कि मेरा फेवरेट पार्ट होता है मॉल में। सबका प्राइस मतलब ठीक ठाक था, लेकिन मुझे ब्रांड का नाम नहीं पता था, इसलिए मैंने उससे इग्नोर किया। और मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं लेना था। यहाँ मैं आई थी अपनी फैमिली वालों के लिए शॉपिंग करने, लेकिन फिर भी मैंने बहुत सारी कुर्तियाँ देखी, कॉटन की, रेयॉन की, टाइप की मतलब कुर्तियाँ थी। प्राइस भी ठीक ठाक ही था। तो ये मॉल ना दो टाइप में बटा हुआ है, एक मतलब ब्रांडेड और एक अनब्रांडेड। मतलब एक साइड ना आपको ब्रांडेड सारे कपड़े, मतलब जेंट्स के, बच्चों के, लेडीज़ के ब्रांडेड कपड़े मिलेंगे, और एक साइड था मतलब चीप क्वालिटी वाले अनब्रांडेड कपड़े, जो होते हैं ना, जो मतलब थोड़े रीज़नेबल प्राइस में होते हैं। मतलब कपड़ों की क्वालिटी अच्छी होती है, लेकिन ब्रांड नहीं होता और थोड़े कम प्राइस के होते हैं। तो ऐसा ही कुछ था ये दो टाइप का मॉल। तो भागलपुर में ऐसा मॉल तो ये पहला ही है। नहीं तो ना भागलपुर में और भी मॉल हैं, तो काफ़ी मॉल है कि मतलब अनब्रांडेड मॉल है, वहाँ पे सिर्फ अनब्रांड कपड़े मिलेंगे। मतलब प्राइस लेते हैं, लेकिन कोई ब्रांड नहीं होता उनका, कुछ भी मतलब ऐसा जान पहचान वाला ब्रांड नहीं होता। और कुछ मॉल ऐसे हैं जहाँ की सिर्फ ब्रांडेड कपड़े मिलते हैं। तो ये मॉल जो है ना, उन सब का मिला हुआ एक, मतलब समझो कि सब मॉलों का मिलनसार है। यहाँ पे मतलब आपको हर टाइप के कपड़े मिलेंगे, चीप में भी, हाई क्वालिटी में भी, जैसा कि मतलब आपका प्राइस रेंज है आप उस टाइप से ले सकते हो। इसमें क्या खास है ना कि मतलब आपको एक ही मॉल में सब कुछ मिल जाएगा। आपको ये वाले मॉल वो वाले मॉल बार बार नहीं करने होंगे। तो यहाँ पर मैंने ये दो बैग भी देखे थे, तो मुझे लेने नहीं थे, बस मैं देख रही थी सब कुछ, आप लोगों को भी दिखा रही थी। फिर मैं आई फर्स्ट फ्लोर पर। तो फर्स्ट फ्लोर पर आते साथ यहाँ पर ढेर सारे लहंगे दिखे, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन फिर मैं इधर आ गई साड़ी लेने। मुझे लेना था साड़ी कॉटन की अपनी दादी के लिए। तो मैं यहाँ पर पसंद कर रही थी। तो इतने मतलब इन लोगों के पास ऑप्शंस थे ना कि मुझे मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सा लूँ कौन सा नहीं लूँ, कौन सा लूँ कौन सा नहीं लूँ। और यहाँ पर क्या हुआ ना, मैं अकेले आई हुई थी। मनीष और पुची जो है ना, वो मनीष को मतलब कहीं कुछ काम था, तो उन्होंने कहा कि तुम जाओ देखो, मैं तब तक अपना काम करके आता हूँ। तो मैं अकेले ही ढूंढ रही थी। और कोई साथ होता है ना, तो ऑप्शन होता है कि मतलब उनसे पूछ लो कि ये अच्छा लग रहा है या ये अच्छा लग रहा है, तो वो थोड़े ऑप्शंस देते हैं। लेकिन अकेले इतने सारे ऑप्शन में खुद ही पसंद करना बहुत इम्पॉसिबल सी बात होती है। तो मैंने देख लिया, बस इग्नोर किया। फिर सोचा आएंगे मनीष
फैमिलीज़ ना तो वो ही पसंद कर लेंगे। तो यहाँ पर फिर आगे बढ़ी तो ये देखो शिफॉन की साड़ियाँ लगी हुई थी, इसमें भी बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ थी। मुझे लेकिन लेनी नहीं थी तो मैंने बस देख कर उसे रहने दिया। फिर मैं यहाँ पर आई बैग के सेक्शन में, जहाँ पर कि बहुत ही प्यारे प्यारे क्लच, पर्स, बैग, पोटली सब कुछ था। मुझे ना लेना था तो मैंने सोचा चलो यहाँ पर ट्राई करती हूँ। लेकिन इतना हाई प्राइस था ना, मतलब सारे ब्रांड के थे इसलिए इतने हाई प्राइस के थे। लेकिन मुझे थोड़ा मतलब मीडियम प्राइस में एक कुछ छोटे से बैग लेने थे। तो मैंने ना यहाँ पर बहुत टाइप के बैग देखे और मुझे पसंद आया था 2 बैग, जिसमें कि एक येलो कलर का बैग था और एक ब्लू कलर का बैग था। तो मैंने दोनों को ट्राई किया था मिरर के पास जाके। हुआ क्या ना यहाँ पर कि यहाँ पर वीडियो, मतलब किसी भी प्रोडक्ट का वीडियो फ़ोटो लेना मना है। मुझे ये बात पता थी, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा थोड़ा कुछ शूट कर रही थी। इसमें किसी को कोई मतलब वो ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मैं पर्सनली कोई भी चीज़ की पिक्चर नहीं ले रही थी। यहाँ पर मैंने पर्स के साथ ना पर्सनली पिक्चर लेना शुरू किया। तो देखो यहाँ पर मैंने 2 वीडियो भी बनाए, बहुत ही मतलब प्यारा लग रहा था ऐसे देख करके। सबसे ज़्यादा प्यारा तो मुझे ये येलो वाला ही लग रहा था। मेरा मन भी हो गया था कि मैं इसे लूँगी, लेकिन बगल से आवाज़ आई कि मैडम आप यहाँ पर वीडियो नहीं ले सकते हो, फ़ोटो क्लिक नहीं कर सकते हो, सिर्फ अपना पिक्चर ले लो, ऐसे करके मतलब थोड़ा ना रूड टाइप से उन्होंने मेरे से बात किया। तो मुझे अच्छा नहीं लगा और थोड़ा एम्बैरसिंग भी फील हुआ, इसलिए मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने कोई बैग वैग नहीं ली, मैं वहाँ से हट गई। उसके बाद फिर मैं चली गई लिफ्ट साइड। मैंने सोचा चलो कुछ मतलब जेंट्स के कपड़े देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिफ्ट के साइड में ना सारे फ्लोर पर क्या क्या है लिखा हुआ था। बहुत लोगों ने कहा था कि यहाँ पर ग्रॉसरीज़ भी मिलेंगी और घर के मतलब घर के सारे प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ नहीं था। यहाँ पर ज़्यादातर कपड़े ही थे, घर के जैसे मैट होते हैं और छोटे मोटे मतलब किचन के छोटे मोटे कुछ सामान थे। बाकी यहाँ पर ज़्यादातर कपड़े ही थे और थोड़े बहुत बच्चों के टॉयज़ वॉयज़ वगैरह थे। तो फिर मैं यहाँ पर जेंट्स वाले सेक्शन में आई थी, जो कि 2nd फ्लोर पर था। तो यहाँ पर आकर के मैंने टी शर्ट देखना शुरू किया, क्योंकि मुझे यहाँ पर से टी शर्ट और ट्राउज़र लेने थे भैया के लिए और मनीष के लिए। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ कि मुझे कुछ समझ नहीं आया और फिर मैं लग गई मनीष के इंतज़ार में। उनको कॉल भी किया तो उन्होंने कहा कि 10 मिनट रुक जाओ, मैं बस आ रहा हूँ। तो तब तक मैंने सोचा चलो मैं अकेले ही घूम लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर से चली गई नीचे जा कर के मैं आई किड्स वाले सेक्शन में, जहाँ मुझे मतलब क्या बताऊँ 3rd फ्लोर पे था ये किड्स का सेक्शन। पहले मैं नीचे आई लिफ्ट से, उसके बाद फिर मैंने सोचा मैं तो ये दोनों फ्लोर ग्राउंड और 1st 2nd फ्लोर देख ही लिया है, तो अब मैं चलती हूँ 3rd फ्लोर पे, जहाँ पर किड्स का सेक्शन है। मतलब बच्चों के कुछ मिल जाएंगे। तो मैं 3rd फ्लोर पर आ गई। फिर यहाँ पर आके सबसे पहले मुझे ये क्यूट से बैग्स दिखे, जो कि बहुत ही क्यूट थे। लेकिन अभी तो मेरी राधा स्कूल जाना है नहीं मेरी राधा को, तो मैंने बस देखकर खुश हो गई और फिर उधर से आगे बढ़ी तो यहाँ पर देखो कितने प्यारे प्यारे से डॉल्स थे। तो यहाँ पर मुझे ये वाली डॉल सबसे ज़्यादा पसंद आई थी, तो मैंने सोचा था इसे लूँगी। अब मैंने इसे लिया भी था, लेकिन मेरी पुची और उसके डैडा की वजह से मैं उसको बिलिंग कराना भूल गई। तो फिर अब स्पेशली उसके लिए एक बार फिर से बिलिंग लाइन में खड़े होकर बिल कराने के लिए मैंने कहा रहने देते हैं, फिर कभी अगर नेक्स्ट टाइम आए तो ज़रूर ले लेंगे। तो यहाँ पर बहुत टाइप के डॉल्स थे, बहुत टाइप की कीचेन थी, पेपा पिग, स्पाइडरमैन और ये यूनिकॉर्न। और ये वाला ना कीचेन मेरे वो गोदरेज के की रिंग में है, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत ही प्यारा लगता है, एक आंख वाला। तो फिर मैंने यहाँ पर ढेर सारे डॉल्स देखे, तो फिर मैं यहाँ पर से आगे बढ़ी और इधर मेरी राधा रानी लोग भी आ गए तब तक में। तो यहाँ पर फिर मैं आगे आई ना, तो यहाँ पर ये देखो सॉफ्ट टॉयज़ रखे हुए थे, इतने खूबसूरत थे। और जानते हो सिर्फ 135 के थे, कुछ भी ले लो, कुछ भी पिकअप कर लो, इतने प्यारे थे। मैंने सोचा था कि मैं लूँगी, लेकिन लास्ट में ना बहुत ज़्यादा टाइम हो गया और जल्दी के चक्कर में कुछ भी नहीं हो पाया। तो मैंने सोचा कि मैं फिर कभी आराम से अपनी माँ लोग के सास लोगों के साथ आऊँगी, उसके बाद फिर यहाँ पर से टॉयज़ डॉल और मतलब जो भी मुझे चाहिए था लूँगी। तो यहाँ पर मैं फिर आई थी यहाँ पर होम वाले सेक्शन में,
तो यहाँ पर कुछ भी वैसा कुछ खास नहीं था। यहाँ पर सिर्फ कर्टन्स थे, मैट था और ये कालीन वगैरह थे। सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पर पसंद आया ये डोर मैट, जो कि ओनली 20 रुपीज़ का था। ऐसे ही सारे थे चीप प्राइस में, 50 रुपीज़, 20 रुपीज़। ये वाला मुझे बहुत पसंद आया, थोड़ा मतलब कालीन टाइप वाला फ़ील दे रहा था। और ये थोड़ा एक्सपेंसिव था, ये 265 या 75 समथिंग का था। और इधर बाकी कर्टन वर्टन थे, मुझे कुछ भी यहाँ पर से नहीं लेना था। तो बस यूँ ही मैंने देख लिया और फिर इधर से आगे बढ़ी तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर था टिफ़िन बच्चों का, टिफ़िन वगैरह था। उसके बाद फिर इधर मुझे दिख गए बच्चों के ड्रेस। मुझे लेना था मेरी पूची के लिए एक को, और मुझे पूची के लिए एक मतलब सेट वाला ड्रेस लेना था, लेकिन यहाँ पर उसके साइज का ड्रेस नहीं था, पता नहीं क्यों। लेकिन मुझे यहाँ पर बच्चों के कपड़ों में कुछ भी ज़्यादा नहीं समझ आया। यहाँ पर बॉयज़ के लिए बहुत सारे ऑप्शंस थे, लेकिन गर्ल्स के लिए मतलब बड़ी बड़ी लड़कियों के लिए थे, छोटे बच्चों के लिए यहाँ पर मुझे कुछ दिखा ही नहीं। तो फिर मैंने सोचा कोई नहीं, अभी फ़िलहाल जो लेना है वो लेते हैं, निकलते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखो मेरी राधा को, इसको ना मतलब लग रहा था कि कहाँ आ गई है, गार्डन में आ गई है। गोल गोल चक्कर, देखो जूते खुलवा लिए इसने और ये घूम रही है गोल गोल, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। बहुत परेशान किया इसने हम लोगों को, बहुत भगाया। उसके बाद फिर ये वाला पार्ट सबसे बेस्ट था। यहाँ पर ना राधा थोड़ा सा मतलब गिर गई, उसे चोट लग गई, तो मैं उसे फुसला रही थी दिखाकर, देखो कितना प्यारा सा यहाँ पर झालर लगा हुआ है, कितना खूबसूरत सा झालर लगा हुआ है। तो वो मतलब खुश हो रही थी देखकर। ये पार्ट ना इस मॉल का सबसे खूबसूरत पार्ट है, मुझे भी बहुत पसंद आया। ये फर्स्ट फ्लोर पर था, यहीं पर साइड में ये यहाँ पर बिलिंग हो रही थी, जहाँ पर कि मुझे बिलिंग कराना था। ये लोग मस्त आराम से बैठ गए, पुच्ची को मैंने दे दिया इनके पास और मैं चल गई बिलिंग कराने, क्योंकि बिलिंग कराने का काम था मेरा। और राधा रो रही थी, तो मैंने कहा कि ये आप इसको रखिए, मैं तब तक बिलिंग करा लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं गई बिलिंग कराने, तो बिलिंग करा लिया मैंने। ये एक ग्रीन वाली साड़ी ली दादी के लिए कॉटन की, और 2-4 टी शर्ट लिए थे और 1-2 ट्राउज़र लिए थे, बस। उसके बाद मैंने कुछ ज़्यादा नहीं लिया, बस इतना ही लेने में पूरे 2.5 घंटे लग गए थे हम लोगों को मॉल में। मतलब इतना राधा ना बहुत ज़्यादा परेशान किया मॉल में आकर के, उसको लग रहा था बस घूमती रहूँ फिरती रहूँ, पता नहीं क्या सोच रही थी। तो बस यहीं पर बिलिंग कराकर आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को ये मॉल पसंद आया हो तो कमेंट में एक रेड हार्ट दे देना, और बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।